और खबरें तफसील से। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से जारी इन्हेदामी कार्रवाई के मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। उमर अब्दुल्ला का कहना है कि सरकार बिना नोटिस के लोगों को प्रॉपर्टीज को मुनहदिम कर रही है। नेडोज होटल पर की गई कार्रवाई पर भी उमर अब्दुल्ला ने कई सवालात उठाए। वाज़ेह की यूटी इंतजामिया का कहना है कि सरकारी अराजी पर गैर कानूनी कब्जे और तजावुजात को मुनहदिम किया जा रहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को भी अपनी सफाई पेश करने का मौका मिलना चाहिए और बुलडोजर आखिरी ऑप्शन होना चाहिए। कुछ हफ्तों से पूरे जम्मू कश्मीर में एक उथल पुथल का माहौल बना हुआ है। हर तरफ से देखें तो लोग परेशान हैं। हकीकत क्या है, सच क्या है, कोई नहीं जानता। अखबारों के जरिए एक लिस्ट छपता है जिस लिस्ट में ये कहा जाता है कि फलाने लोग जो हैं वो गैर कानूनी तौर सरकारी जमीन पे कब्जा जमाए हुए बैठे हैं। उस लिस्ट में बहुत से ऐसे नाम हैं जिसमें मेरा भी घर शामिल है। पार्टी का दफ्तर का भी नाम कुछ अखबारों में आया। यहां तक कि अगर उस लिस्ट को गहराई से देखा जाए तो राजभवन, आईबी, आरएनएडब्ल्यू, यूएनओ, आर्मी पब्लिक स्कूल, इस तरह के भी नाम उस लिस्ट में दर्ज। उसके बाद वो लिस्ट गायब हो जाता है और फिर कोई दूसरा लिस्ट आ जाता है। अब हैरानगी की बात यह है कि परसों ही, क्योंकि जैसे मैंने कहा इन लिस्टों के बाद हर कोई परेशान हुआ, मेरी बहन खुद हाई कोर्ट गई क्योंकि हम जानते थे कि जिस मकान का इस लिस्ट में जिक्र हुआ है गुपका रोड पे, उसकी लीज अभी भी बाज़ाब्ता इंटैक्ट है और उस लिस्ट पे कई साल अभी बाकी हैं उसको एक्सपायर होने में। तो हम ये जानते थे कि हमारा नाम उस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए था और अगर हमारे साथ ये हुआ है तो फिर बाकियों का भी इसी तरह का हाल होगा। तो इसमें फिर हम मजबूर होते हैं पूछने पे कि पिछले कई दिनों से जो ये बुलडोजर चलाने का सिलसिला चला है ये किस बुनियाद पे हो रहा है। अगर जो लिस्ट फिलहाल पब्लिक डोमेन में है वो फर्जी लिस्ट हैं और गवर्नमेंट ने खुद हाई कोर्ट में यह कहा कि इन लिस्टों पे इंक्वायरी हो रही है, तो जहां जगह जगह बुलडोजर भेजे जा रहे हैं वो किस बुनियाद पे? अगर कोई लिस्ट है जो कि गवर्नमेंट लिस्ट जेन्युइन मानती है, जब गवर्नमेंट कहती है कि ये लिस्ट सही है, तो वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं? और जैसे मैंने आपसे कहा, किसी को पता नहीं कि असलियत क्या है, हकीकत क्या है और प्रोसीजर क्या है। इसलिए हम अपने तरफ से आज गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये जो सबको डराने का, धमकाने का और परेशान करने का एक मुहिम चलाया जा रहा है, इसको मेहरबानी करके रोक दीजिए। दिल्ली में महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि वो सरकारी अराजी से तजावुजात हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस मुहिम की वजह से लोगों की रोजी रोटी मुतासर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में इन्हेदामी मुहिम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। आज यहाँ आई हूँ ये बताने के लिए कि जम्मू कश्मीर में जो इस वक्त हो रहा है दैट इज द एक्सट्रीम। मैंने पहले भी कहा कि शायद अमेरिका, जो कि अफगानिस्तान का अपना मुल्क नहीं था, उन्होंने बॉम्बिंग की, एक ही बार उड़ा दिया, मगर हमारे यहाँ तो हर हिसाब से हर किस्म से रोज़ जो है डिस्ट्रक्शन होता है। मेरे ख्याल में किसी भी स्टेट में इतने तादाद में बुलडोज़र नहीं गए होंगे जितने जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं। लोगों को टारगेट किया जा रहा है और आयरनी की बात यह है कि जो लोग क्रुक्स हैं, जिन्होंने फ्रॉड किए हैं, जो स्कैमस्टर्स हैं, जो कॉन मैन हैं, उनको 45,000 हेक्टेयर्स लैंड दिया गया और जम्मू कश्मीर में अपने ही लोगों को अपनी ज़मीनों से निकाला जा रहा है ये कह के कि ये एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव नहीं है। आपके माध्यम से आज
मुल्क के लोगों को तो बताते बताते हम फिर से बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत तकलीफ में हैं, पर उससे ज़्यादा जो अपोजिशन लीडर्स हैं, राहुल गांधी जी हैं, स्टालिन है, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, आपके यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, जितने भी लीडर हैं हमारे जो पूरे कंट्री के अपोजिशन लीडर हैं, मायावती जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सिस्ट पार्टी है, जितनी भी पार्टीज़ हैं, मैं उनके लीडर्स को ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप खामोशी से तमाशा मत देखिए, आवाज़ उठाइए, बात कीजिए। क्योंकि आज दिन को मैं वो कुछ वीडियोस लाई भी थी, पर आपका यहाँ प्रोजेक्टर नहीं चलता है, कि लोग क्या कह रहे हैं इस वक्त कश्मीर के लोग जो पिछले 3 साल से बिल्कुल खामोश थे। खामोशी से NIA हो, ED हो, सबका जुल्म सह रहे थे। सरकारी अराजी की वापसी के लिए इस बेदखली मुहिम के अपने फायदे हो सकते हैं, लेकिन कानून की पासदारी होनी चाहिए। LG इंतजामिया का रोजाना बयान आ रहा है कि किसी गरीब को हाथ नहीं लगाया जाएगा, तो ऐसे में क्या गरीब लोग झूठ बोल रहे हैं? सज्जाद गनी लोन ने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि क्या आपने बाकी हिंदुस्तान में जमीन वापस ली है? इस हुकूमत को समझना चाहिए कि वो हर फैसला नहीं ले सकते, उन्हें मुंतखब हुकूमतों के पास रखना चाहिए। मेरा वजीर आजम कौन है और गरीबों का वजीर आजम कौन है जिन्होंने जमीनों पर कब्जा कर रखा है? ज्यादातर तजावुजात करने वाले मुसलमान हैं। जो भी ऐसा कर रहा है वो इंतखाबात और मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ है। The law of the land cannot be violated. The law of the land has to be obeyed. अगर आपने वीडियोस देखी होंगी जो सोशल मीडिया पर हैं, वो कोई दिन नहीं, इंक्लूडिंग आज का दिन, जब वीडियोस नहीं आते हैं जहां गरीब लोगों को जो 3 मरले 4 मरले पर बैठे हैं, उनके घर बुलडोज किए जा रहे हैं। और ये भी कोई दिन नहीं है कि जब LG ऑफिस से बयान नहीं आता हम गरीबों को टच नहीं कर रहे। अब 2 बातें हैं, या तो वो वीडियो झूठे हैं या LG ऑफिस के यहां से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, पूरे हिंदुस्तान में एक सिस्टम है कि नोटिस दी जाती है। इट्स नॉट ओनली द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस बट इट्स ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड दैट यू हैव टू गिव अ नोटिस। ये बताएं कौन सी नोटिस कहां ये दे रहे हैं? चलो अमीर लोगों को तो फिर भी नोटिस देते हैं, ये दिल पर हाथ रखकर करें। जिन गांव में ये गए हैं वो 3 मरला 4 मरला वालों के पीछे किसी को नोटिस दी है? आखिरकार हर एक को हक बनता है कि वो एटलीस्ट अपने कागज तो देख ले। आके आना और बुलडोज करना, ये जो है ये मुझे नहीं लगता है कोई तरीका। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट? डू दे वांट टू रिट्रीव लैंड और डू दे वांट टू ह्यूमिलिएट द पीपल ऑफ कश्मीर? मुझे लगता है ह्यूमिलिएशन इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर देम कि एक 500-200 पुलिस का दस्ता हो, रेवेन्यू ऑफिसर 50-60 हो, फिर हमारे जर्नलिस्ट भाई पहले आ गए होते हैं, फिर मार्केटिंग ऑफ इमोशंस। हमारी माएं बहनें रो रही होती हैं, छोटे बच्चे 5-6 साल के, उनको घर से निकालते हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट आर दे डूइंग? जम्मू में कांग्रेस के कारकुनों और लीडरों ने पूरे जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की तरफ से शुरू की गई तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम के खिलाफ एहतजाज किया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वक़ार रसूल और कारगुजार सदर रमन भल्ला की क़यादत में बड़ी तादाद में मुजाहिरीन ने एहतजाजी रैली निकालने की कोशिश की और इल्ज़ाम लगाया कि इन्हिदामी मुहिम में गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी, जिसके नतीजे में दोनों तरफ से हाथापाई हुई जो कुछ देर तक जारी रही। इस मौके पर वक़ार रसूल वानी ने LG इंतजामिया पर जोर दिया कि वो मज़कूरा मुहिम को फौरी तौर पर बंद करे, बसूरत दीगर कांग्रेस एहतजाज को मजीद तेज करने पर मजबूर होगी। जम्मू के कांग्रेस हेडक्वार्टर में आज कांग्रेस वर्कर्स और जो लीडर्स हैं उन्होंने आज एक धरना प्रदर्शन किया और इसमें मेन जो मुद्दा है वो है लैंड एक्विजिशन ड्राइव जो अभी चल रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव है। और आप देख सकते हैं पीछे जितने भी लोग आपको खड़े उसको देख रहे हैं वो लैंड एक्विजिशन के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी जो ये लैंड एक्विजिशन ड्राइव चल रहा है, एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा है,
इसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट धरना चल रहा है। और आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो धरने हैं, ये देखिए लैंड एक्विजिशन ड्राइव के बारे में ये कह रहे हैं कि ये एंटी ह्यूमन है। ये जो लैंड एक्विजिशन ड्राइव है, इसके खिलाफ क्यों है? बिल्कुल इसके खिलाफ है, क्योंकि जो गरीब लोगों को घरों से बेघर किया जा रहा है, बच्चों के सरों से छत छीनी जा रही है। आज़ादी से बाद आज दिन तक लोगों ने मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए। आज मोदी सरकार उनसे वो कारोबार छीनना चाहती है, जमीनें छीनकर उनको घरों से बेघर करना चाहती है। यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार राष्ट्रीय बजरंग दल ने 4 जनवरी को जम्मू के मलिक मार्केट इलाके में इन्हदामी मुहिम के दौरान पथराव करने वालों के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों ने तजावुजात के खिलाफ मुहिम पर इंतजामिया को धमकी देने वाली मिलिटेंट तंजीम TRF का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया। 4 तारीख को मलिक मार्केट में डिमोलिशन ड्राइव के खिलाफ जो पथराव हुआ, उसको लेकर पूरे जम्मू में रोष जो है वो जताया जा रहा है। कल जो कई सारे कार्यकर्ता हैं, आपको बता दें कि जो शिव सेना डोगरा फ्रंट के उन्होंने प्रदर्शन किया था, और आज यहाँ पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिनके खिलाफ आपको बता दें कि स्टोन पेल्टर्स जो लगातार इस यहाँ पर जिन्होंने ये कार्रवाई की थी उस दिन स्टोन पथराव करने की, उसके खिलाफ यहाँ पर जो ये विरोध है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार गुस्सा जो है वो यहाँ पर फूट रहा है। देखने को मिली, क्या लगता है शरारती तत्व जो है कहीं पीछे से जो जिस प्रकार से घाटी के अंदर लगातार पत्थरबाजी होती रही है, वो तत्व यहाँ तो नहीं अपना काम कर रहे? देखिए, कश्मीर जैसे हालात जम्मू कश्मीर में हम जम्मू में नहीं बनने देंगे। ये हमारी सीधी सीधी सरकार को भी चेतावनी है। लेकिन पुलिस हमारी लगी हुई है, 5 लोग जो है अभी तक अरेस्ट किए हैं, लेकिन हमें 5 से तसल्ली नहीं है। ये काफी तादाद में लोग थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है। सभी जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। चाहे प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अवामी आवाज पार्टी के अराकीन ने एहतजाज किया। उन्होंने इंसदाद तजावुजात मुहिम के दौरान गरीबों से भी जमीन को वागजार कराने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हुकूमत की इस मुहिम के खिलाफ नहीं है, लेकिन चंद मलरों पर जिंदगी बसर करने वाले गरीबों को जमीन से बेदखल और हिरासा नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने LG से गरीबों को बचाने के लिए अहकाम जारी करने की अपील की है। चाहिए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, जिन्होंने यहाँ पर 100 150 कनालें खाई है, उन पे करें ना। गरीब देखिए, उस वक्त गरीब अनपढ़ था, जो जिनके पास 2 मर्रा 3 मर्रा है, जिनने अब मकान बनाया वहाँ और लोन लिया होगा या कर्जा लिया होगा, कहाँ जाएगा? हम नहीं बोलते जिन्होंने जमीन खाई है इलीगली 100 150 कनाल, उन पे कार्रवाई करो। हम चाहते हैं उन पे कार्रवाई हो। ओनर साहब, आप लिखित में ऑर्डर एक अपने DC साहिबान को भेजो। हम वही चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर अमन। बार एसोसिएशन हंदवाड़ा के सदर एडवोकेट गुलाम नबी बुखारी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन्हदामी कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि LG इंतजामिया की जानिब से इन्हदामी कार्रवाई के जरिए आम लोगों को बिला वजह तंग किया जा रहा है। गुलाम नबी बुखारी ने LG इंतजामिया से अपील की कि इन्हदामी कार्रवाई के लिए एक कमेटी तश्कील दी जानी चाहिए, ताकि आवाम को अराजी से मुताल्लिक दस्तावेजात दिखाने का मौका फराहम हो सके। किया है और गलत किया है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। उसकी वो ड्राइव होनी चाहिए, उसकी बिल्डिंग डिमोलिश करे, क्या करे, होना चाहिए। बट उसको इससे पहले कि उसको बिल्डोजर चले, इससे पहले कि उस वो प्रॉपर्टी खत्म की जा रही है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि क्या उसके पास कोई जवाजियत है या जवाजियत नहीं है। इस हद तक मेरी जो अपील रहेगी LG गवर्नमेंट से कि कमिटीज फ्रेम कीजिए तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उन कमिटीज में कुछ रेवेन्यू एक्सपर्ट्स या जुडिशरी के एक्सपर्ट जो रिटायर हमारे जजेस हैं, उनको भी मेंबर बनाया जाए, ताकि ये लीगलिटी बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से सामने आए। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। सरकारी जमीन से नाजायज कब्जा हटाने की मुहिम के तहत जिला पुलवामा के कांगो इलाके में 16 कनाल जमीन से नाजायज कब्जा हटाया गया। जिला पुलवामा बीजेपी के नायब सदर और नायब BDC चेयरमैन पुलवामा मीर सरूर हुसैन ने 16 कनाल में से 12 कनाल खेल के मैदान के लिए वक्फ करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मीर सरूर हुसैन ने कहा कि जल्द ही अराजी पर खेल के मैदान की तामीर होगी। हुसैन ने इंतजामिया के इस इकदाम को सराहा और साथ ही कहा कि जिन लोगों के पास रहने की जगह नहीं है, उन्हें इस मुहिम से दूर रखा जाए। के लिए यहाँ ऑलरेडी ज़मीन मुनक्कद की है 12 कनाल, और हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत शुक्रगुजार कि जिन्होंने हमें ताउन दिया है। फर्स्ट प्रायोरिटी पे आज हमने यहाँ तो काम शुरू किया है प्ले फील्ड को।
तो वो तो छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे? हम उनके शिकम से भी निकालेंगे जिन लोगों ने खाया है। हाँ, लेकिन दूसरी बात है जो गरीब आवाम है जिनके पास कुछ नहीं है, हम एडमिनिस्ट्रेशन को हम तहे दिल से ये यहाँ से दरखास्त करते हैं कि उन बेचारों को मत छेड़ा किया करिए। पुलवामा के घांगू इलाके में यहाँ पर जो गवर्नमेंट की जो सरकारी अराजी या काचरा अराजी है, 16 कनाल जो है उससे नाजायज़ कब्ज़ा जो है वो हटाया गया है। ये पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं 16 कनाल अराजी जो है उससे जो नाजायज़ कब्ज़ा था वो हटाया गया। और इसमें फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो यहाँ की इंतज़ामिया है उन्होंने 12 कनाल यहाँ के यूथ्स के लिए रखा है जो प्ले फील्ड की डिमांड कर रहे थे उसके लिए रखा गया है। और 4 कनाल अभी ऐसे ही रखा गया है, उस पर कोई सरकारी इमारत तामीर की जाएगी। तो यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि पुलवामा में भी जो नाजायज़ कब्ज़ा है सरकारी या काचराई अराजी पर वो उसको बाजियाब करने की जो काम है इंतज़ामिया का वो बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, गांगू, पुलवामा। जिला गांदरबल में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम जारी है। कुछ लोगों ने रजाकाराना तौर पर सरकारी अराजी और कचराई से तखलिया कर रहे हैं। मिसमार करने वाली टीम मौके पर पहुंची तो तहसील लाड़ में वतलबाग में एक स्टोन क्रशर के मालिक ने कचराई से 8 कनाल की अराजी खाली करने पर रजामंदी जाहिर की। मुतल्लिका तहसीलदार की जानिब से मालिक को पहले ही नोटिस भिजवा दी गई थी। इस दौरान कंगन के इलाके वुसान में सरकारी अराजी पर तामीर की गई इमारत को मुनहदिम कर दिया गया। चलो ये पानी थोत गैर कानूनी चलो पानी थोत अत को डायरेक्शन चलो वॉलंटरली पानी थोत ये अंडरटेकिंग विद नो टाइम चलो ये पानी थोत 8 कनाल लगभग 8 कनाल नुकसान गि तो फायदे आओ। CPM लीडर मोहम्मद यूसुफ तारगामी ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में जारी इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के सिलसिले में न्यूज़ 18 से खुसूसी बातचीत की। तारगामी ने बेकसूर लोगों के खिलाफ कार्रवाई को गलत करार दिया। उन्होंने कार्रवाई की जाने वाले लैंड माफिया के नाम पब्लिक में आम करने और गरीब आवाम को बख्शने की मांग की। देखिए, जहाँ तक जो सरकार का दावा था कि लैंड माफिया के खिलाफ एक मुहिम जारी कर लेंगे, लेकिन अब लग रहा है कि ये लैंड माफिया के खिलाफ नहीं, ये आम जनता के खिलाफ एक ड्राइव शुरू हुआ है। और मेरा यकीन है कि ये सेल्फ गोल साबित होगा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ना सुने वो हमारी बात, लेकिन वक्त बताएगा। आज कश्मीर में, जम्मू में, शहरों में, गाँवों में, आप कहीं पर भी आप जाइए, जैसे आज इंतज़ामिया एक जंग शुरू की है अपने ही आवाम के खिलाफ, नोटिस जारी करना। अरे किस चीज़ के नोटिस आप जारी करते हैं? और अगर आप नोटिस जारी करें और फिर कोई वावेला करे, फिर कोई कहीं किसी इंटरव्यू दे, बात कर ले, सियासी कारकुन, समाजी कारकुन, आम शहरी, तो आप हुक्मनामा जारी करते हैं कि तहकीकात करो। हमें मालूम नहीं कि यहाँ इमरजेंसी कब नाफिज हुई है। मेरी नज़र में अभी भी हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मौजूद है और हमारी इस बदनसीब खित्ते में भी अभी ये कॉन्स्टिट्यूशन विड्रा नहीं हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन अभी मौजूद है और ये हमें सब्जेक्ट्स मान रहे हैं, राया कि हाकिम हुक्मनामा जारी कर लें और हम सरनिगून हो जाए। जानते नहीं है कि हमें आईन ने सिटीजनशिप के राइट्स दिए हैं, हम शहरी हैं और शहरी होने के नाते हमारे अधिकार है, हक है। सब डिवीजन रामसू में पुलिस थाने के करीब सेगल इंडिया लिमिटेड की जानिब से इंजीनियरिंग के ज़वाबित को बालाए ताक रख कर की गई सड़क की कटाई से 3 घर मुकम्मल तौर से तबाह हो गए। वहीं पूरी बस्ती को खतरा हो गया है। इंतजामिया ने 4 कुंबों को फिलहाल महफूज जगह मुंतकिल कर दिया है। आवाम का कहना है कि माजी में शाहराह पर बगैर किसी प्लानिंग के की गई सड़क की कटाई से जिले भर में लैंडस्लाइडिंग की वजह से जानी नुकसान और कई बस्तियां उजड़ गई। आवाम ने जल्द मुआवजा अदा करने और मुतबादिल जगह फराहम करने की जिला इंतजामिया से अपील की।
ये पुलिस स्टेशन रामसू के अपोजिट में एक स्लाइड आ गई थी ड्यू टू द अर्थ कटिंग ऑफ नेशनल हाईवे जो काम चल रहा है। तो इमीडिएटली जब हमें पता चला कि यहाँ पे स्लाइड आ चुकी है, वहाँ पे फिलहाल तो 4 मकान जो है देयर इज एवरी एप्रीहेंशन ऑफ डैमेज और लॉस ऑफ लाइफ। प्रिकॉशनरी मेजर्स में हमने जो 4 फैमिलीज को लॉजमेंट सेंटर में शिफ्ट किया गया है, रिहेबिलिटेट फिलहाल किया गया है। तो उसमें पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को भी उन्होंने असेसमेंट वगैरह कर दी है। तो नेशनल हाईवे से भी हमने ये प्रोजेक्ट किया है। हमारे तहसीलदार साहब भी वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। फिलहाल तो हमने उनको रिहेबिलिटेट कर दिया है। फर्दर प्रोसेस जो है हम नेशनल हाईवे के साथ ये मैटर टेकअप करें। जिला डोडा में आज इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से जिला हेडक्वार्टर में मरकजी हुकूमत और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जिला सदर इंडियन नेशनल कांग्रेस डोडा मुजीब शेख की क़यादत में यह एहतजाज किया गया। कांग्रेस कारकुनान ने मुतालबा किया कि जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स ने कर्जे लिए हैं और वो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुजीब शेख ने कहा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर के लोगों को उनकी ही ज़मीनों से बेदखल किया जा रहा है। LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने एहतजाज किया गया। ये आज का प्रोटेस्ट जो है ये LIC के खिलाफ है। ये जो प्रोटेस्ट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खिलाफ है और उन बिग बिजनेस हाउसेस के खिलाफ है जिन्होंने अंधेर नगरी बचाई है पूरे हिंदुस्तान में। और हम उस गवर्नमेंट के खिलाफ हैं जो इसका सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी लेड गवर्नमेंट जो है, जो इन लोगों को सपोर्ट कर रही है। हम इस सरकार से पूछना चाहते हो, एक तरफ से तो बेरोजगारी हद से ज्यादा है, एक तरफ से तो हमारा पढ़ा लिखा जवान जो है बेरोजगार है, कीमतें आसमान छू रही है, हमारी परेशानी हद से ज्यादा है। उसके बाद आप हमारा पैसा उठा के, गरीबों का पैसा उठा के इन लोगों को अरबों के लिहाज से कर्जा देते हो और उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं है। हम चाहते हैं इसमें इंक्वायरी बैठनी चाहिए। पुंछ के किरनी सेक्टर में LOC के करीब माइन धमाका हुआ। इस धमाके में एक नौजवान जख्मी हुआ है जिसकी शनाख्त 15 साल कस्बे के रहने वाले मोहम्मद शोएब के बतौर हुई है। कहा जा रहा है कि धमाके के वक्त शोएब बकरियां चरा रहा था। फौजी अफसरान ने अस्पताल का दौरा किया और इयादत की। बच्चे के इलाज के लिए फौज की 16 गढ़वाल रेजिमेंट की जानिब से 20,000 रुपए की इमदाद फराहम की। छोटा बच्चा तकरीबन 13-14 साल का मोहम्मद मारूफ सन जमालदीन, ये कस्बा ऊपर पंचायत से है, गरीब फैमिली से तलक रखता है। आज देखो जी, आज की बात नहीं है, कई अरसा से तकरीबन कई सालों से हम पक्का एक हिंदुस्तानी लोग रहते हैं बॉर्डर पर। तो कुछ लोग तो फायरिंग की वजह से वहाँ पे जख्मी हो गए, ख़त्म हो गए। और आज देखो इस बच्चे को वहाँ पे मैन ये अपनी खेती में कहीं जा रहा था, ऊपर से बारिश की वजह से कहीं मैन नीचे रास्ते में आ गया, इस बच्चे को मैन लग गया, इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हम भी दुख का इज़हार करते हैं। डिविजनल फायर अफसर तसद्दुक अहमद का कहना है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज कश्मीर की अनथक कोशिशों की वजह से गुज़श्ता चंद सालों के मुकाबले वादी में आग लगने के वाक़यात में कमी आई है। उन्होंने मजीद कहा कि जब हंगामी हालात में आग लगने के वाक़यात को रोकना होता है तो शहरियों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। उन्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए और लोगों को चाहिए कि वो अपनी गाड़ियां सड़कों पर न खड़ी करें, क्योंकि इससे ट्रैफिक जाम होता है और इसकी वजह से हमारे फायर ट्रक बर वक्त मौके पर नहीं पहुंच पाते। हमारे अवाम से यही गुजारिश होगी कि जब हम किसी इंसिडेंट पर पहुंचे तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। एक तो इनको नियरेस्ट जो वाटर सोर्स होगा उसके बारे में हमें गाइडेंस करनी है, दूसरा जो नियरेस्ट रूट होगा उसके बारे में हमें गाइडेंस करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है वहाँ एक एक लम्हा, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती होता है। अब जो हमारे रोड्स होते हैं ये भी आपके माध्यम से मैं अपने लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। रॉन्ग पार्किंग हुआ करती है, हम रात के वक्त में जाते हैं, गाड़ी अंदर घुसती नहीं है जिसकी वजह से लेट होता है। अगर हमने 3 या 4 होज लेंथ डालने हैं, गाड़ी अंदर नहीं गई, उसमें 10-15 होज लेंथ बिछाना पड़ता है, उसमें 5-7 मिनट लगते हैं, तब तक और 2-4 मकान जल जाते हैं। और 101 टोल फ्री नंबर है, उस हवाले से मेरी यही गुजारिश है। कभी कभी लोगों की कंप्लेंट हुआ करती है, हमने 101 पर कॉल करके आपको नहीं, वो कहीं दूसरी जगह गया, लेकिन उसके लिए जो सुविधा है वो BSNL की है। अभी तक BSNL फ़ोन से आप 101 को इस्तेमाल कर दे सकते हैं। बाकी जो कंट्रोल रूम के फायर स्टेशन, अगर आपका फायर स्टेशन का नंबर है, नज़दीकी पुलिस स्टेशन पड़ता है, आपको इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म कीजिए, बिकॉज वी आर हैविंग टाइप विद द पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, दे टू आर हेल्पिंग अस इन एवरी स्टेप। कभी लोगों की ये भी शिकायत हुआ करती है कि ये लोग देर से पहुँचे, लेकिन हमारे पास कोई एयर
एम्बुलेंस है नहीं, इसी रोड से आना पड़ता है, ट्रैफिक नियम का पालन करना पड़ता है, और जो कंजेशन ट्रैफिक की हुआ करती है उसी से गुजरना पड़ता है। हो सकता है कि उसकी वजह से हमें 2-4 मिनट लेट हो। ट्रैफिक पुलिस की सहायता रहती है, लेकिन जब तक लोग शऊरी तौर पर अब खुद में इसका सद्भाव करेंगे, ये बंदोबस्त करेंगे, और जो बिल्डिंग मटेरियल हुआ करता है जो सड़कों पर आप डालते हैं, तो वो भी सबब बन जाता है कि हमारी गाड़ी मौके वादात पर टाइम पर नहीं पहुंचती है, जिसकी वजह से नुकसान ज़्यादा हुआ करता है। बर्फबारी हो, शदीद सर्दी हो या गर्मी, कोई भी हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को सड़कों पर अपने फराइज अंजाम देते हुए देख सकता है, जो अपने मुल्क को देखे और अनदेखे दुश्मनों से बचाता है। ये जवान इस सर्दी को शिकस्त देने के लिए योगा के एक आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर जनरल और मुतल्लका डीआईजीज के मखसूस अहकामात पर इन दिनों न सिर्फ जवान बल्कि उनके अफसरान भी योगा कर रहे हैं। योगा भी भरपूर तरीके से किया जा रहा है, क्योंकि इस मौसम में इन जवानों की जिस्मानी सरगर्मियां मुतासर हो जाती हैं। योगा और मुराकबा उन्हें अपने तनाव को दूर करने में भी मदद करता है, जो अक्सर अपने खानदानों से दूर रहते हैं। हमें अच्छा भी लगता है कराने में, करने वाले जवान भी रुचि लेते हैं, अच्छा लगता है कराने में और करने में। अभी सर्दियों में योगा का बहुत महत्व है, तो आजकल हार्ट अटैक और अवसाद होता है, मानसिक बीमारियां हैं, तो इससे योगा से बहुत माइंड फिजिकली और माइंडली स्ट्रांग रहते हैं। शरीर को वार्म अप करने के लिए इंजन दौड़ है, सर्वांग पुष्टि है, इससे वार्म अप करते हैं। बाद में जिस आसन है शुरुआत में तो ताड़ासन, वृक्षासन, त्रिकोणासन, हमको निरंतर योगा अभ्यास करवाया जा रहा है और समय समय पर हम इसको अपने रूटीन वर्क में शामिल किया है हमने, और इसको हम निरंतर डेली अपने व्यायाम के साथ इसको करते हैं, और इससे जो है हमको और हमारे जवानों को जो है काफ़ी फ़ायदे भी मिल रहे हैं, जो मानसिक और जो शारीरिक जो है रूप से हम काफ़ी स्ट्रांग हो रहे हैं, और इससे जो हमारे अवसाद और जो मानसिक विकारक हैं वो काफ़ी कम हो रहे हैं, और दिन प्रतिदिन जो है जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, और उससे दिन पर दिन जो है योगा से काफ़ी लाभ लोगों को प्राप्त हो रहा है। योगा प्रैक्टिस करने से पहले पूरा वार्म अप करके योगा प्रैक्टिस करते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रहता है, प्लस हमारा जो एक्टिविटीज़ है, डे टू डे एक्टिविटीज़ है वो अच्छी रहती है, प्लस हमारा मेंटल हेल्थ जो आज के टाइम पे देखा जाए कि अगर सर्दी है तो हमारा पहले तो सुबह उठने का मन नहीं करता, लेकिन योगा एक ऐसी चीज़ है अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो एक आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा, और सुबह जब तक आप योगा नहीं करेंगे तो आपका दिन मतलब खालीपन लगेगा उसमें। 20 साल से लेकर 60 साल तक का हमारी फोर्स के अंदर जवान होता है, लेकिन नियमित रूप से योगा का अभ्यास होने से इनके अंदर तंदुरुस्ती, चुस्ती, फुर्ती और मानसिक जो तालमेल है वो बहुत ही अच्छा बना रहता है, जिससे इनके दिनचर्या के अंदर भी, कार्य करने की क्षमता के अंदर भी इनमें काफ़ी फुर्ती और जोश रहता है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले वाल्मीकि समाज से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए अच्छी खबर है। हुकूमत ने हाल ही में वाल्मीकि समाज के 5 से ज़्यादा सफाई मुलाजमीन की खिदमात को बाकायदा बनाया है। वाल्मीकि समाज के ये लोग बहुत खुश हैं और मोदी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद ही ये मुमकिन हुआ है। परिवार है, कोई 500 कुछ लोग हुए हैं, तो ठीक है, बढ़िया किया गवर्नमेंट ने, 500 कुछ लोग हुए, इतना धन्यवाद है गवर्नमेंट का। चलो इतने तो किए, तो बाकी आस्ता आस्ता होता रहेगा। पहले नहीं होता था ये? पहले होता था, पहले बहुत जद्दोजहदी से किया है, पहले भी हुए थे, 200 आदमी पहले भी किया था, 500 कुछ किए, तो चलो इतना बहुत है, गवर्नमेंट का शुक्रिया। 600 बंदा की इन्होंने परमानेंट किया हुआ है। अच्छा। हाँ, पहले 200 बंदा था, उसमें 200 बंदे में रह गए थे आदमी। अच्छा। वो जब गिना 600 बंदा किया, उसमें कई लोग मर गए थे बीच में। अच्छा। उसमें गिना दे वो ही डाल कर फिर उनको पूरा कर दिया है। 370 टुटन ना बड़ा वधिया फायदा होया, ये फायदा होया फिर नौकरियां मिलन लग पियां, स्टेट सबजैक्ट खत्म होया। अगे हुण नौकरी करनी हुंदी तो वो बोलते स्टेट सबजैक्ट लियाओ, नहीं तो आपको नौकरी नहीं दी जाऊगी। हुण कोई स्टेट सबजैक्ट नहीं, हुण वो नागरिकता दा मिलदे ने तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ नौकरी मिल जाती।
धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं या सेक्शंस हैं जिनको बड़ा फ़ायदा हुआ है। उसमें वाल्मीकि समाज से जुड़े हुए लोग भी हैं। इनको जब 370 हटने तक न तो इनको डोमिसाइल राइट्स थे, ना इनको नौकरियां मिलती थी, ना इनको नौकरियां अगर मिलती थी बिल्कुल अड़हक पे मिलती थी। लेकिन 370 हटने के बाद, धारा 370 हटने के बाद इनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स भी मिली हैं, वोटिंग राइट्स भी मिले हैं और इसके साथ साथ जो परमानेंट इनकी जो जॉब्स हैं उनको परमानेंट कर दिया गया। लेकिन फिर भी अब ये एक और डिमांड चाहते हैं और ये डिमांड ये है कि जो इनकी कॉलोनीज़ हैं जहाँ जहाँ ये रहते हैं सदियों से, उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि उनकी रजिस्ट्री होनी चाहिए ताकि जो जहाँ जहाँ ये रहते हैं कई सालों से उस पर उनका मालिकाना हक बने। तो ये डिमांड अब इनकी है। लेकिन जितनी फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे इनको मिले हैं और इसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, वाल्मीकि कॉलोनी, जम्मू। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत श्रीनगर इंतजामिया ने बुलवार्ड के किनारे ननकन पार्क को तब्दील करके पार्किंग स्लॉट बनाने का इक़दाम किया था। पार्क तो हटाया गया मगर पार्किंग बनाने का जो काम शुरू किया था वो अब रुका पड़ा है। इसकी खस्ता हालत से लोग तंग आ चुके हैं। लोगों ने इंतजामिया से इस जानब तवज्जो देने की अपील की है। वाज़ेह है कि इस इलाके में अक्सर सयाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इलाके में पार्किंग का माकूल इंतजाम नहीं होने से ट्रैफिक जाम लगता है। और जब भी अब गाड़ी रुकती है तो यहाँ पर आते हैं टूरिस्ट पुलिस, वो किसी को रुकने ही नहीं देते, तो हमारा बहुत सारा नुकसान है। वैसे भी अभी विंटर चल रहा है तो काम बहुत ऑलरेडी कम है और वहाँ से गाड़ी आती है वो इसमें घुसती नहीं है, तो हमारा नुकसान बहुत है। तो इसलिए हम आपके वसादत से जो इसके हुक्मरान हैं उनसे अपील करते हैं, अपनी दरख्वास्त करते हैं कि वो इसको जल्द से जल्द ठीक करे और हमारी जो मसाइल है वो हल हो जाए। आप देखिए इसके हालात क्या है। इसको मतलब जो भी आता है वो पूछता है कि यहाँ बोर्ड भी लगा है स्मार्ट सिटी। ये तो कोई उतना बड़ा प्रोजेक्ट भी नहीं था, तो इसमें तो हम भी अब शर्मा रहे हैं कि बोल बोल के थक गए, बड़े बड़े अफसरों के पास भी चले गए लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। यह मेहरबानी तम सात कमिश्नर साहब यमो यह तम सात समझ कि ये अमि चीज़ जरूरत, तमो समझ तम सात अमि चीज़ जरूरत यह तमो बनो पे स्मार्ट सिटी क्या, मगर छन स्मार्ट सिटी छन ये कहें। कम से कम अगर मैकडम वैकडम तम चीज़ जरूरत कहें, अगर ये क्या बाजर वाजर तान त्रावन युथ गाड़ी अंदर कुन गीस कालस बोर्ड प्रोजेक्ट तैयार गया। जम्मू कश्मीर आंध्र प्रदेश के बाद मुल्क की दूसरी रियासत UT है जिसके लिए खवातीन कारोबारियों के लिए बाज़ाब्ता एक सनती स्टेट बनाया है। हुकूमत नए स्टार्टअप्स और नौजवान कारोबारियों खुसूसन खवातीन की हौसला अफजाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। जम्मू में 11 रोज़ा सारस अजवी का मेला इन खवातीन कारोबारियों को अपने ख्वाबों को पूरा करने में माविन है। 15 रियासतों यूनियन टेरिटरीज से सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता खवातीन अपनी मसनूआत की नुमाइश कर रही हैं। इन खवातीन का कहना है कि JKRLM ने उन्हें माशी तौर पर बाइख्तियार बनने के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया कराया है। जम्मू कश्मीर में मुख्तसर मुद्दत के दौरान देही इलाकों की 6 लाख खवातीन तकरीबन 74,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता हुई हैं। सर उम्मीद से हमें ये फ़ायदा मिल रहा है, कहीं कहीं जगहों पे हमें एग्जीबिशन मिल रहा है। पहले हम इसके साथ करते थे बट मार्केटिंग नहीं थी। उम्मीद की वजह से हमें एक प्लेटफॉर्म, एक मार्केट मिला है। जैसे कि आज जम्मू में एग्जीबिशन लगा है तो हमने ऑल ड्राई फ्रूट, सैफरॉन, शिलाजीत यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाए हैं जिनकी सेल हमने कल काफ़ी अच्छी की है और इस वजह से हमें मार्केट मिला। आज जम्मू में है, नेक्स्ट टाइम कहीं और पे होगा तो इस वजह से हमें मार्केट मिला है उम्मीद की वजह से। जम्मू में कैसा रिस्पॉन्स? सर काफ़ी अच्छा रहा, कल दूसरा दिन तो काफ़ी अच्छा रहा। सर फ़ायदा तो ये है कि हमारी सेल जल्दी हो जा रही है और दूसरी बात है कि जो भी हम सामान लेके आए वो नेचुरल प्राकृतिक खेती के द्वारा हमने तैयार किया हुआ खुद का घर का, और लोग दूर से देख के, एक तो हमारा जो बोर्ड लगा हुआ है हिमाचल का उसको देख के खींचे चले आ रहे हैं लोग हमारे पास। क्या कुछ लाए हिमाचल? जैसे रेड राइस हो गया, गुड़ था, शक्कर था, अश्वगंधा के मतलब हम काढ़े वगैरह लेके आए, मक्की का चावल लेके आए हैं। हमेशा से ये रहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। जम्मू कभी सारस नहीं सोचता था, मगर हमारी मनदीप मैम जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनका दिमाग काम किया और 2 सारस हमें आए। सो अगर हमने सारस शुरू किया है तो जो माइक्रो एंटरप्राइज डेवलपमेंट है उसमें अगले 2023 में इस साल में हम लोग ये सोच रहे हैं कि एक टेक्निकल सपोर्ट एजेंसी को हायर करेंगे और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे काम करेंगे।
राइट। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब काम होगा तो हमारी फिनिशिंग इंप्रूव होगी और एंटरप्रेन्योर्स जो हैं हमारी बहनें खुद की बन जाएंगी, इससे अच्छी बात नहीं है। इसके लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और चीफ सेक्रेटरी का है। स्मॉल बिजनेस यूनिट डेवलप हो रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में। हुकूमत की ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा अपने नए स्टार्टअप्स खोलें, क्योंकि 90,000 स्टार्टअप अब तक खुल चुके हैं और थर्ड लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा स्टार्टअप खोलने वाला मुल्क जो है हिंदुस्तान बन चुका है। ऐसे में अब कोशिशें तेज़ हो चुकी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जो जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट है, चाहे वो यहाँ के जो फूड है आइटम्स हैं उनको बेचते हैं, उनको एक मंच प्रोवाइड किया जाए। और इस मंच के चलते सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाएं हैं जो विभिन्न स्टेट से आई हैं उनको ये बड़ा मौका दिया गया है क्या ताकि वो डिस्प्ले करें और यहाँ उनको अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मुल्क के सबसे बड़े खेलों के इवेंट खेलो इंडिया में सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। वादी कश्मीर में खिलाड़ियों का जबरदस्त रद्दमल देखा जा रहा है। इस इवेंट की तैयारियां जोरों पर हैं और मुख्तलिफ खेलों के जुमरों की टीमें इस इवेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए भरपूर प्रैक्टिस कर रही हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आइस स्टॉक टीमें श्रीनगर में एक तैयारी कैंप लगा रही हैं जिसमें 12 से ज्यादा टीमें मश्क कर रही हैं। ये जो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कैंप चल रहा है खेलो इंडिया के बारे में, जिसमें अभी हमारे पास 12 अलग अलग स्टेटें यहाँ पे रुकी हुई है क्योंकि हमारे नेशनल्स जस्ट कुछ दिन पहले ख़त्म हुए और अभी हमारे पास 10 दिन का टाइम है। तो हम इस 10 दिन के प्रिपरेशन में जो खेलो इंडिया की तैयारी में कैंप कर रहे हैं वो बच्चे कर रहे हैं और बच्चों को अलग अलग स्लॉट मिला है। हर स्टेट अपने एक पर्टिकुलर स्लॉट पे आके ट्रेनिंग कर रही है यहाँ पोलो ग्राउंड में आके, ताकि बच्चे बहुत अच्छे से और इस फील्ड में एक्लेमेटाइज हो जाए और वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाए। खेलो इंडिया इज़ ऑलवेज एन एप्पल ऑफ आई। खेलो इंडिया जैसे आपको पता है कि स्टेट्स लाइक हमारे पास तमिलनाडु है, केरला है या आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट है जिन्होंने ठंड देखी ही नहीं, ठंड का नाम भी नहीं पता है और बर्फ़ जैसे एटमॉस्फेयर में आके खेलने को मिलता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। राजस्थान हमारे पास है, गुजरात हमारे पास है, महाराष्ट्र। 28वें सब जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स थंटा मार्शल आर्ट्स नेशनल चैंपियनशिप कन्याकुमारी में मुनक्किद की गई। चैंपियनशिप का पहला रनरअप मणिपुर, दूसरा जम्मू कश्मीर और तीसरा हरियाणा को करार दिया गया। इस चैंपियनशिप का इनेकाद तमिलनाडु थंटा एसोसिएशन और थंटा फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया। चैंपियनशिप कन्याकुमारी में कम फरवरी से 3 फरवरी तक मुनक्किद की गई। न्यूज़ 18 ने जम्मू रेलवे स्टेशन पर खिलाड़ियों से बातचीत की। थंटा मार्शल आर्ट्स की कौमी सतह पे जो चैंपियनशिप हुई उसमें जम्मू कश्मीर के जो मार्शल आर्ट्स प्लेयर हैं उन्होंने हिस्सा लिया और दूसरे स्थान पे आए। इनसे हम बात करेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? रौनक रियाज बाबा। अच्छा, ये जो आपने मार्शल आर्ट में अभी दूसरे स्थान पे आए हैं, आप कैसा लग रहा है आपको? सर हम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हमारी टीम जो है उन्होंने ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और हम फर्स्ट रनर अप्स आए हैं। यस सर। आपका नाम क्या? इधर सुहेल अहमद। सुहेल अहमद, कहाँ से आप? कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। आप बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा ये सब? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारा 28th नेशनल चैंपियनशिप कन्याकुमारी में था। ओवरऑल हम रनर अप आए, फर्स्ट रनर अप। आपका शुभ नाम? ताबिश मुश्ताक। ताबिश जी, आप मुझे बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस रहा और ये जो मार्शल आर्ट्स है कब से आपने शुरुआत इसकी की? After 8 years हम स्टार्ट करें and it was so pleasant to be a part of a national championship that was held in a Kanyakumari. We can't describe in a words. It's up to infinity. We can't describe it. It was very amazing trip for us and we are so proud that we came with the first runners up trophy and with lots of gold medals. That's आपको कैसा लग रहा है? मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है। हमें ये रनर अप ट्रॉफी मिली है और लाइक पूरी टीम को मेडल्स मिले हैं और मैं पूरी टीम की तरफ से बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। आप कैसे लेते हैं इस सब चीज़ों को कि एक दूसरे स्थान पे आए नेशनल लेवल पे, कैसे ले रहे हैं आप? आपका नाम? थैंक यू सो मच सर, आपका शुक्रगुजार हैं हम। और सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग नुज़हत गुल जो हमारे सेक्रेटरी मैडम हैं स्पोर्ट्स काउंसिल के, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर जो हमारे साथ कैंप में अवेलेबल रहे, हमारे जो गेम के जनरल सेक्रेटरी एजाज़ अहमद भट्ट सर, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें टूर्नामेंट से पहले
10 दिन का कैंप जो प्रोवाइड करा ना, उसकी वजह से सर हम लोगों को बहुत हेल्प मिली। और टाइम टू टाइम हमारे कैंप जो स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से वो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड होती है बहुत अच्छे से। और हम शुक्रगुजार हैं हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का, हमारी थंगथा एसोसिएशन का, जिन्होंने हमें एक वॉरियर की तरह तैयार करके भेजा और हमने ऑल ओवर द इंडिया में अपनी सेकंड पोजीशन ली। और हमारा JNK का एक बेस्ट फाइटर भी आया है पूरी ऑल ओवर द इंडिया में सर। बहुत मसरत की बात है। देखिए कैसे यहाँ के जो मार्शल आर्ट्स के प्लेयर्स हैं बड़ी मसरत का इजहार कर रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं कि कौमी सतह पे ये जो मार्शल आर्ट का चैंपियनशिप हुआ उस पर दूसरे स्थान पे आए। कैमरामैन चांद डोगरा के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। पाकिस्तान के मंसूबों को नाकाम करने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब फौज 24 घंटे तैयार रहती है। पाकिस्तान और उसके दहशतगर्द जितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन हमारी फौज उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार है। बॉर्डर पर तैनात गार्ड्स इस बात को यकीनी बनाते हैं कि दुश्मन के हर नापाक इरादे पर पानी फेर दिया जाए। इसलिए ये जवान एक गोली एक दुश्मन का हदफ बनाया है। सरहद पर फौज के जवान हर सूरत हाल से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, जिसमें हाईटेक गैजेट्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फौजी जवान हर किस्म के हालात से लड़ने के लिए तैयार रहें। देख सकते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान जहां लगातार कोशिशें करता रहता है कि घुसपैठ कोशिशें कराया जा सके और साथ ही साथ वो अलग अलग मॉडस ऑपरेंडी अपनाता है ताकि आतंकी गतिविधियां जो है वो जम्मू कश्मीर में बढ़ाई जा सकें। किस तरह से उसे काउंटर किया जाता है ये दिखाने के लिए नेटवर्क गेटिंग की टीम आज पहुंच चुकी है LOC बॉर्डर पर और आपको दिखाएगी किस तरह से और एंटी टेरर ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे ये जो जवान है वो लगातार ट्रेनिंग कर रहे हैं और अलग अलग अगर मैं बात करूं तो पूरी तरह से हाईटेक गैजेट्स के साथ, हाईटेक गन्स के साथ यहाँ पर पूरी तरह से ये जो लैस हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं और किस तरह से वो ट्रेनिंग करते हैं, किस तरह मुस्तैदी से 2400 घंटे हमारे जवान जो हैं वो तैयार रहते हैं और हर एक चीज पर किस तरह से उनकी पैनी नजर रहती है ये दिखाने के लिए आपको जो है वो नेटवर्क गेटिंग की टीम यहाँ पर पहुंची है। आप देख सकते हैं एक गोली एक दुश्मन, यानी कि एक गोली से एक दुश्मन का खात्मा जो है वो करने का प्रण लेकर ये हमारे आर्मी जवान जो है वो 2400 घंटे तैनात रहते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से पैनी नजर और निशाना जो है वो सीधा दुश्मन की ओर। किसी ने भी नजरें गड़ाने की कोशिश हमारे भारतीय सरजमीन पर की तो उसका जवाब देने के लिए पूरी तरह से हमारे जो इंडियन आर्मी के जवान हैं वो मुस्तैद हैं और साफ तौर पर पाकिस्तान को क्लियर संदेश कि अगर उसने किसी भी तरह की कोशिश खास तौर पर करने की कोशिश की तो उसका जवाब जो है एक गोली एक दुश्मन का पहले से तैयार है। मेंढर के इलाके सलवा के रिहायशियों ने JNK बैंक के हुक्काम से इलाके में बैंक की शाख के क़याम में सहूलत फराहम करने की अपील की है। मकामी लोगों ने न्यूज़ 18 जम्मू से बात करते हुए कहा कि उनका 15,000 आबादी वाला इलाका बैंक के ब्रांच के बगैर ही है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि उन्हें मामूली कामों के लिए भी 7 से 8 किलोमीटर दूर मेंढर बैंक जाना पड़ता है। उन्होंने हुक्काम से मुतालबा किया कि इलाके में बैंक की शाख कायम की जाए ताकि वो इस सहूलत से मुस्तफीद हो सकें। बैंक की वजह से बहुत परेशानी हम लोगों को, हम लोग देखो ATM भी नहीं होता है, कई गरीब लोग होते हैं, कई बुजुर्ग होते हैं, लेकिन ATM भी नहीं होता है। लेकिन बैंक की इतनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लिहाजा हमें बैंक होना चाहिए। चाहे पहली बार मैंने बात की है, यही है कि हमारी परेशानी जो है ये बैंक की है, बहुत है। बच्चे के लिए भी परेशानी है, कई बार बच्चों के कागज पत्र भी बनते हैं, स्कूलों के बच्चे हैं वो परेशान होते हैं। स्कूलों में हम स्कूल जाएंगे स्कूल से तो वहाँ काम नहीं बनेगा, हम बुजुर्ग लोग जाते हैं, हम भी खाली वापस आ जाते हैं, कई बार गाड़ी नहीं मिलती है, इतनी परेशानी होती है जिसका कोई साधन। तो मैं गवर्नमेंट से भी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करें, नजरसानी करें, इस काम को पूरा करें। सर हमारी जो बैंक ब्रांच की ये डिमांड है ये हमारी पूरी की जाए, क्योंकि एक जेन्युइन डिमांड है ये हमारी, ये 4-5 पंचायतों को जो कवर करती है ये। तो अगर ये बैंक ब्रांच यहाँ में मिल जाएगी तो इससे बहुत बेनिफिट होगा, बैंक फैसिलिटी होगी, लोगों को लोन लेने होते हैं वो, और यहाँ से हम चाल के मेंढर नहीं जा सकते क्योंकि काफ़ी ओल्ड एज पर्सन भी होते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, तो हमारे जो बैंक के चेयरमैन साहब से कि हमारी जो ये ब्रांच सेंक्शन हुई है ये हमें दी जाए। बहुत बड़ी परेशानी है जी बैंक की, इस वास्ते हमारी ये रिक्वेस्ट है जनाब मांगा कि हमारी हेल्प की जाए। और जी ब्रांच हमारी आज तो 2013 मई मंजूर हुई थी, उसको ले आज दिन थोड़ी पेंडिंग पे हुई है, तो इसने हल करें और हमें इसको बहुत बड़ा फायदा है। बहुत बड़ा माजूर लोग हैं जिन्होंने चाह ले गई तो मेंढर जाकर पेंसिल दबा के मोड़ गले वाला। वैली ऑफ वेलनेस प्रोग्राम के तहत फौज की चिनार कॉर्प्स के इश्तराक से अनंतनाग के नौगाम शंगस इलाके में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का एहतमाम हुआ।
कैंप में माहिर डॉक्टरों ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और बाद में उन्हें अद्वियात भी दी गई। कैंप में शंगस के मुख्तलिफ इलाकों से आए लोगों की एक खासी तादाद ने शिरकत की। मुंतजमीन के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का मकसद न सिर्फ फौज और आवामी तालमेल को मजीद बेहतर बनाना है, बल्कि दूर दराज इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों को बेहतर तिब्बी सहूलियात भी बहम पहुंचाना है। लोगों ने फौज का शुक्रिया अदा किया। के तहत आज इस गांव में ये मेडिकल कैंप कायम किया गया है आर्मी की तरफ से, और यहाँ पर डॉक्टर साहिबान 5 डॉक्टर साहिबान की फैसिलिटी अवेलेबल है और लोगों को मुफ्त में दवाइयाँ मिल रही है, अच्छी सर्विस मिल रही है लोगों को। डेफिनेटली अगर कोई भी चीज़ जो आवाम के फ़ायदे के लिए हो तो डेफिनेटली होना चाहिए। जिला पुलवामा के बेगम बाग इलाके की आबादी को पीने के पानी की किल्लत है। महकमा जल शक्ति की जानिब से 1 साल काबिल इलाके में पानी की सहूलत पहुंचाने के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन सितम ज़रीफी यह है कि पाइपलाइन किसी भी वाटर सप्लाई स्कीम के साथ जुड़ी हुई नहीं है, जबकि इलाके में मकामी लोगों को पीने के पानी की अदम दस्तियाबी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने कई बार अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज भी किया, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। मकामी लोगों ने इस जानिब तवज्जो देने का LG इंतजामिया से मुतालबा किया। यमो त्रोवस लाइन सो हावो सो लाइन थो आखिर आर्जी त्रित सह बिल्कुल सह दितमो सानि धोख खतर पाइप त्रित सो जमीन पेट सो थोक अडलेची तन पे वोत वन हे दपान आज यमो पगह यमो तो यहाँ पर कटोरे में पानी भर भर के फिर वो सुबह शाम तक यहीं पर होती है। जब से मैं अपने जहन में आया हूँ, मेरा सोच जब से उजागर हुआ है, तब से मैंने यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम देखी है। वजूहत क्या है कि यहाँ पानी की किल्लत है? जो हमारे हुक्मरान साहब हैं या हमारे जो ऑफिसर्स हैं इस महकमे के, वो हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं देते। नजरअंदाज कर आज तक खास कर बीगुम बाग खास कर वन गवर्नर सोब मौकस पे वनकस तोतान कत आला हुकामस तान वात। नौजवान समाजी कारकुन मुजम्मिल महमूद ने केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन SDH बीरवा और मणिपाल हॉस्पिटल्स के बाहमी इश्तराक से टाउन हॉल बीरवा में मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम ने कैंप का दौरा करके जायजा लिया। इस मुफ्त तिब्बी कैंप में 1000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज और अद्वियात फराहम किए गए। कैंप में माहिर डॉक्टरों ने शिरकत की और मरीजों को मुफीद मशवरे भी दिए। इस मौके पर माहिरीन ने कहा कि इंसानियत की खिदमत करना वक्त का तकाजा है। काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे शिरकत की और उन्होंने मेडिसिन लिया और फ्री कंसल्टेशन भी यहाँ पे थी, और बहुत खुशी की बात है कि जब ऐसे इवेंट्स होते हैं, और ये हमारा पहला इवेंट था तहसील बीरवा में, और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे इवेंट्स हम करते रहेंगे और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ये मुफ्त तिब्बी का मुनाकिद किया, ये हमने इसलिए किया है क्योंकि जो गरीब और पसमानदा इलाका है ये, कि जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते दवाई खरीदने के लिए, क्योंकि उनके पास राशन के लिए भी पैसे नहीं होते, तो आज हमने उन लोगों के लिए ही यहाँ पर प्रोग्राम मुनक्किद किया है कि वो यहाँ पर आए और यहाँ पर दवाई हासिल करें यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो डॉक्टर साहिबान भी मुफ्त में इलाज करते हैं, क्योंकि लोगों को अगर किसी दूसरी जगह जाते वहाँ पर उनको फी देना वगैरह होता है। तो इन सब लोगों का, सभी सोशल एक्टिविस्ट्स का, चाहे केयरिंग पीपल वेलफेयर फाउंडेशन है, चाहे मणिपाल ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल जो ये सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, इन सब का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके अलावा मैं मीडिया फ्रेटर्निटी का भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस सारे प्रोग्राम को अच्छी कवरेज देके, और मैं अपील करता हूँ तमाम NGOs को, तमाम वॉलंटियर्स को, तमाम सोशल एक्टिविस्ट्स को आने वाले वक्त में भी वो बीरवा कस्बे में ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद कर। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आदाब।